हेलो एवरीवन। स्टॉक मार्केट की बेसिक वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पहले। तो ट्रेंड के लिए हमने बात किया था कि हाई एंड लो का फॉर्मेशन बनता रहना चाहिए। अगर वो अप साइड में ऐसे बन रहा है तो वो होगा हमारा अप ट्रेंड, और अगर ये डाउन साइड में बन रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये डाउन साइड होगा, डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। और अगर मार्केट साइडवेज रह रहा है, मतलब हाई और लो का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली नहीं बन रहा है, तो ये बोलेंगे हम साइडवेज मार्केट। ठीक है, इसको पहचानने के लिए हम आज और भी तरीके देखेंगे। दूसरा तरीका होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? पिछले जितने वीक का समेशन करता है, ऐड करता है और उनको डिवाइड करता है जितना पीरियड का आप मूविंग एवरेज लेना चाहते हो। यानी अगर मैं 50 EMA यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर ये जस्ट पीछे की 50 कैंडल को ऐड करता है और उसको डिवाइडेड बाई 50 करता है। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस का डिवाइडेड बाई 50 करता है। ठीक है, ये हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर दिया। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी अ, हमें कहाँ पे बाई करना चाहिए और कहाँ पे सेल करना चाहिए। तो उसके लिए उस जोन को हम बोलेंगे जहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, उसको बोलेंगे एरिया ऑफ वैल्यू। हम उसको एरिया ऑफ वैल्यू के नाम देंगे। जैसे इस पॉइंट पे मंथली कैंडल पे रिलायंस के पे हमारे लिए ये एक एरिया वैल्यू है। और देखेंगे हमें 2017 में दिखेगा। अब ये एक मंथली कैंडल है, तो ये एक मंथ की कैंडल बनने में कितना टाइम लगेगा, तो उस हिसाब पर है ये। ठीक है, अब वीकली में हमें और भी अच्छे लेवल मिल सकते हैं, तो ये अब हर चार्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। कहीं पे हमें वीकली में मिल जाएगा, कहीं कहीं पर हमें डेली में भी कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा वाला चूज करना है। देखो यहाँ पे डेली पे मिल रहा था, ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पर भी हमें वो लेवल मिले। जब जब ये मूविंग एवरेज के टच करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब तब हम बाई कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ अभी यही देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है तब बाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो ये सब जोन हमारे लिए क्या है, एरिया ऑफ वैल्यू जोन है, जहाँ पे हम स्टॉक, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तो ये कि ट्रेंड बुलिश हो, तो देखिए जो कि हमें मूविंग एवरेज से पता चल रहा है, अगर ये कंटिन्यूसली राइजिंग है तो इसका मतलब है कि हम इसमें बाई कर सकते हैं। अब हम कोई भी रैंडम प्लेस पर बाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहाँ पे बाई, तो उसके लिए हमें चाहिए एरिया ऑफ वैल्यू। तो ये या तो हम मूविंग एवरेज के थ्रू जान सकते हैं कि कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, या फिर हम बेसिक प्राइस एक्शन से भी पता लगा सकते हैं कि हमें कहाँ पे बाई करना चाहिए। ठीक, तो मूविंग एवरेज से मैंने दिखा दिया। एक मैं 200 मूविंग एवरेज और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी एक एरिया ऑफ वैल्यू बाई करने के लिए 200 EMA पे यही मूविंग एवरेज हमें वीकली पे दिख रहा था, मंथली पे दिख रहा था। अगर मैं डेली पे दिखाऊंगा तो डेली पे देखो 20 EMA मैसअप हो रहा है, देख नहीं 50 EMA कभी कभी बोल रहा है कि सेल करो, कभी कभी बोल रहा है बाई करो। तो इसीलिए एक EMA क्रॉसओवर नाम से एक स्ट्रेटेजी भी चलती है, जहाँ जहाँ 200 EMA को अपर साइड कट करता है तो हमें बाई करना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमारा जो एरिया ऑफ वैल्यू होगा वो ये जोन रहेगा। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे लिए एरिया ऑफ वैल्यू होगा जहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर अगर 50 EMA 200 EMA को नीचे की साइड क्रॉस ओवर करता है, तब तक हमें सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अभी तक इस स्टॉक में यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो इस जोन को भी हम मार्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो जैसे जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, मंथली व्यू की, उसके बाद होता है वीकली व्यू और उसके बाद डेली व्यू। ठीक है, और ऐसे ये प्रायोरिटी घटती आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सपोर्ट किस किस तरह के हो सकते हैं और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे बाइंग प्रेशर आता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये वो पॉइंट है एरिया ऑफ वैल्यू पर, एरिया और वैल्यू का जहाँ पे बाइंग प्रेशर स्टेप इन किया है। जहाँ जहाँ हम पहले मार्क कर लेते हैं एक बार। ठीक है, या ये हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ कैसे एरिया सपोर्ट कैसे बनता है। देखो हम 200 EMA पे आए, पहले यहाँ देखना। ठीक है,
यहाँ बात करते हैं। तो जब हम 200 EMA पे आए, ये क्रॉस करके नीचे आ गया, तो हमें अगर बाई करना है तो हमारे लिए फर्स्ट क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ये सपोर्ट कैसे होगा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बाई करना है, चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, प्राइस ने 200 EMA को क्रॉस कर दिया, लेकिन देखो ट्रेंड, अगर ट्रेंड का आइडेंटिफाई करने का भी एक और भी तरीका है। जैसे अगर अप साइड जा रहा है तो जो अप साइड जब जाएगा तो उसकी जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा ना, ग्रीन कैंडल का, ग्रीन, इसमें ग्रीन से दिख रहा है, तो उस कैंडल का साइज रेड कैंडल से हमेशा मोस्टली टाइम बड़ा रहेगा जब ट्रेंड बुलिश जा रहा होगा। और अगर डाउन आ रहा होगा तो जो डाउनवर्ड के लिए जो रेड कैंडल शो हो रहा है, वो कैंडल जो नॉर्मल ट्रेंड से बिगर होगा। तो यहाँ देखिए, जब ये डाउन आ रहा है तो नॉर्मल कैंडल का साइज बड़ा था, स्टार्ट हुआ था, जैसे जैसे डाउन आता गया तो साइज ऑफ कैंडल देखते जाना, रिड्यूस हो रहा है। और ये इस पॉइंट पे देखो कैंडल क्या हो रहा है कि बिल्कुल साइज 1% का रह गया है, ठीक है, बिल्कुल छोटा होता आ गया। तो ये ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं एरिया ऑफ वैल्यू। अब यहाँ पे हम बाई कैसे कर सकते हैं, एंट्री के लिए क्या लेवल कैसे रहेगा, वो सब हम बातें बाद में करेंगे। दूसरा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऐसा पॉइंट होता है कोई भी स्टॉक का जहाँ पे उसका सेलर आता है और सेलिंग प्रेशर आता है, मतलब बेचने के लिए कुछ लोग तैयार हो जाते हैं। तो वो लेवल होता है या तो साइकोलॉजिकली होता है ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, या फिर होता है हम चार्ट को देख के लेते हैं कि देखो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम बेच देते हैं। लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों की ये की साइकोलॉजी कि हम लो पे बाई करें और हाई पर बेचें, ठीक है, सबकी यही साइकोलॉजी होती है। तो इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थ्योरी वर्क करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मान लो हमें नहीं पता था कि हमें सेल करना है या नहीं करना है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ रेजिस्टेंस कैसे काम होता है। ये फर्स्ट टाइम था जब, डिलीट कर देता हूँ सारा चार्ट क्लियर हो जाए। देखो फर्स्ट टाइम जब इस यहाँ इस पॉइंट पे आया तो हमें नहीं पता था कि हमें प्रॉफिट पिक करना है या नहीं करना, लेकिन एक नॉर्मल किसी सेलर ने मान लो यहाँ पे पोजीशन को शॉर्ट कर लिया, मतलब अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद ये ब्रेकआउट आ गया, और उसके बाद से फिर से ही नीचे गिरने लग गया। तो मैं इस जोन को भी एक बार मार्क कर देता हूँ। अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम जहाँ पर भी सपोर्ट मिला, मान लो यहाँ पर सपोर्ट मिला, तो बायर क्या कर सकता है, देखो मान लो किसी ने यहाँ बाय किया तो सेलिंग प्रेशर कहाँ स्टेप इन करेगा, पिछले चार्ट के हिसाब से, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करता है चार्ट, कोई भी चार्ट होता है तो वो अपनी हिस्ट्री की बैक हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बाई किया तो उसके लिए सेलिंग प्रेशर, देखो ये जोन में उसने कंसोलिडेट किया है तो ये जोन उसके लिए सेलिंग प्रेशर की तरह काम कर सकता है। यहाँ बाइंग प्रेशर भी मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर भी मिल सकता है। तो ये बात होती है कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन में जिस साइड का ब्रेकआउट आएगा उस साइड का कंसोलिडेशन, मतलब इसका मतलब ये रहा कि यहाँ बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ठीक है, और ये अपसाइड ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, तो ये बाइंग प्रेशर जोन भी है, सेलिंग प्रेशर जोन भी है। अब देखो यहाँ पे लगातार या इस पॉइंट पे किसी बाइंग प्रेशर आया क्योंकि 200 EMA का सपोर्ट मिला, देखो धीरे धीरे ये क्लोजिंग दिया, इसका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, स्टॉप लॉस मैं आगे पढ़ाऊँ बताऊंगा। अब इस पॉइंट को मार्क करके दिखाता हूँ मैं, मार्क कर लेते हैं ऊपर, जो इसका हाई पॉइंट था। जब जब इस स्टॉक को किसी ने 200 EMA पे बाई किया है तो उसके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहती है कि वो अपने इस हाई के आसपास जाकर प्रॉफिट बुकिंग करे। इसीलिए जो सेकंड टाइम आया, लोगों को दिखा कि यहाँ पर से बेच देते हैं, क्या पता कि ये बाइंग प्रेशर जोन भी है, सेलिंग प्रेशर जोन भी है, तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी आ सकता है और सेलिंग भी। तो जिसने यहाँ बाई किया वो लूज नहीं करना चाहता, इसलिए वो इस लेवल पर ही आकर प्रॉफिट बुक कर लेता है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, देखो यही यहाँ पर बाइंग प्रेशर आया था, तो अब जाकर नेक्स्ट टाइम जब कोई आएगा तो वो इसी पॉइंट पे वापस देखेगा कि एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यही मोस्टली टाइम बाइंग प्रेशर आता है, यही सोच के नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कोई बाई करता है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन से है, ये मूवी 200 में, और ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पर किसी ने बाई किया तो वो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेगा, वो प्रॉफिट बुकिंग तभी करेगा जब उसका स्टॉक या कोई भी जो जिसने उसने बाई किया है, जब उसका प्राइस वापस से उसके सेलिंग प्रेशर लेवल पे पहुंच जाए, सेलिंग प्रेशर जोन तक पहुंच जाए, तो वापस से उसमें प्रॉफिट बुकिंग का जो एरिया जो आएगा वो इस पॉइंट पर आएगा। यहाँ पे आके ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वापस से स्टॉक गिरने लगता है। लेकिन क्या होता है, जैसे देखो अब ये फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम, अब ये लेवल लोगों के
माइंड में सेट हो गया कि यहाँ जब जब ये स्टॉक यहाँ पे आता है तब तक ये गिरता है, तो क्या हो गया कि चार्ट हिस्ट्री इसलिए रिपीट करता है। अब देखो यहाँ पर प्राइस ने नीचे की साइड आया और अब इस बार यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। तो अब हम अपने मूविंग एवरेज का वापस से यूज करते हैं। एक लॉन्ग टर्म में एक लॉन्ग टर्म में ट्रेंड का जो मतलब कोई भी स्टॉक होता है वो हमेशा ग्रोथ करता है, हमेशा उसका टेंडेंसी क्या रहता है, ग्रोथ करने की होती है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म में अगर कोई स्टॉक बुलिश है, जैसे मैं मंथली में ये ट्रेंड क्या है, देखो मंथली में दिखाता हूँ ऊपर। मंथली में क्या होता है कि हमेशा ट्रेंड को कभी ना किसी भी ना किसी तरीके से हमेशा बुलिश रहता है कि कंपनी हमेशा थोड़ा टाइम टू टाइम प्रॉफिट करती रहती है, तो उसकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। जो कि ये मूविंग एवरेज से क्लियरली शो होता है, ठीक है। यही साइकोलॉजी हमेशा बनी रहती है चाहे कोई भी कंपनी हो, ठीक है, अगर कोई कंपनी अच्छी है तो। अब देखो यहाँ पे अगर हम बार बार यहीं पे अगर कोई मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है बार बार, जैसे ये जोन यही जोन था हमारा जहाँ पर प्रॉफिट बार बार बुकिंग आ रही है, तो ऐसे तो कभी कंपनी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी ना। अगर बार बार यहीं पर आकर वो वापस से सेलिंग आ रहा है तो मतलब यहाँ पर कभी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। अब देखो डेली में दिखाता हूँ, ये वो लेवल है जहाँ पर सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस था, एक्चुअल में रेजिस्टेंस बोलते हैं जहाँ प्रॉफिट सेलिंग प्रेशर आता है, ठीक है। जब ये लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो, मैं एक बार इंडिकेटर भी ऑन कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो समझने में, ठीक है। वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ। जब ये लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तब ये समझ में आता है कि हमें प्रॉफिट बुक मतलब हमारा न्यू मूव आने के लिए तैयार है, प्रिपेयर हो रहा है। कहाँ पे, देखो एक तरीका और भी दिखा देता हूँ। देखो ये टाइम पे आके मार्केट क्या करता है, टाइम लेता है, मतलब पूरा साइन दिखाता है कि वो वीक हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे देखना, यहाँ पे आया कैंडल बना ग्रीन, उसके बाद ये कैंडल का साइज देखो, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ये ग्रीन बना, बिग ग्रीन बना, उस टाइम देखो वॉल्यूम पिकअप हो रहा है। कोई भी स्टॉक है तो उसमें वॉल्यूम पिकअप होने लग जाता है। अगर वो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि स्टॉक, और कैंडल भी ग्रीन है तो वो स्टॉक में ब्रेकआउट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या होता है, ब्रेक ब्रेक हुआ। अब उसके बाद ये लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, सपोर्ट। वो क्यों बनता है, ये लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, देखो जिस जो ये रैली मिस किया है, जहाँ जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, जो ये रैली मिस किया वो क्या करेगा कि काश मुझको ये इसी लेवल पे वापस से मिल जाए बाई करने के लिए, ताकि मैं यहाँ पे जाके जो यहाँ से गिरा था, मान लो ये गिरा है, तो मैं वापस से बाई कर सकूँ, ठीक है। तो उसको हमेशा यही टेंडेंसी होती है। और देखो ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये भी मार्क कर देता हूँ, ऑल टाइम हाई भी है, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। ऑल टाइम हाई का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा इससे क्या होता है। देखो ऑल टाइम हाई पे है मतलब ये रेजिस्टेंस जोन था पहले, और उसके बाद कभी स्टॉक गया नहीं, और ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग जोन था, और ये भी प्रॉफिट बुकिंग जोन था, ठीक है। तो जिसने यहाँ बाई किया, मान लो यहाँ बाई किया था, वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए दो कंडीशन है उसके पास, या तो वो प्रॉफिट इस लेवल पे बुक कर दे जो कि तो हल्का हुआ, उसके बाद यहाँ प्रॉफिट ब्रेक करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, क्या होता है कि सबके विचार में ये आता है कि यार ये तो ब्रेक कर गया, कभी और ऊपर ना चला जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ है। तो सबको यही साइकोलॉजी होती है कि मैं यार लो पे बाई करूँ और हाई पे बेचूँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर जाने लगा, तभी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी आई कि यार कभी ये वापस से नीचे ना जाए, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर भी था। और जैसे ही यहाँ इस पॉइंट पे आया, तो क्या होता है साइकोलॉजी कि मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, क्या पता है ये स्टॉक ऊपर चला जाए, क्योंकि बाइंग प्रेशर भी यहाँ अभी क्रिएट हुआ था। ये कॉन्सेप्ट होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का। तो ये एक एरिया होता है, ना कि एक एक लाइन होता है। क्यों, क्योंकि एक एक एरिया क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट नहीं होता जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना ही आना है। ये आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो ट्रेडर है, जो बाइंग करता है या सेलिंग करता है, जो स्टॉक को बाई करता है, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको बाई करना है या छोड़ना है। अब नेक्स्ट टाइम देखना, ये जो लेवल था, यहाँ पे सेलिंग आया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था मार्केट ने, वो नेक्स्ट टाइम आया
तब ब्रेक भी किया, यहाँ पे ब्रेक किया और वापस से यहीं से उठना स्टार्ट हो गया। देखो जब जब यहाँ पे आया तब तब इसको बाइंग प्रेशर मिला, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट हुआ था, बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब सपोर्ट पे आता है तो बाइंग प्रेशर, चाहे वो ब्रेक हो जाए लेकिन हल्का सा बाइंग प्रेशर जरूर मिलता है। बाइंग प्रेशर मिला और ये वापस से अप साइड जाने लगा। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा और भी कैसे रेजिस्टेंस होता है वो भी दिखा देता हूँ मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस होता है एक चैनल के रूप में होना, तो मैं चैनल के रूप में भी दिखा देता हूँ कैसे एक्ट करता है। जैसे ये देखो, समझने की कोशिश करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करेगा। देखना ये चैनल के रूप में देखना, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया और ये नीचे आने लगा, हमें नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेकंड टाइम आया इस पॉइंट पे, तब क्या, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे इस लेवल से सब मार्केट वापस गिरने लगे। और ये एक यहाँ से वापस मार्केट उठने लगा, मतलब मार्केट का क्या हुआ, ये हाई था, ये फिर एक लो बना, फिर एक हाई बना और एक फिर लो बना। तो इससे हमें क्या आइडिया लगा कि ये डाउन ट्रेंड में तो आ गया, ट्रेंड हमारा रिवर्स हुआ, लेकिन मार्केट को हर पॉइंट पर कहीं ना कहीं पे बाइंग प्रेशर, जैसे इस पॉइंट पे यहाँ बाइंग प्रेशर मिला, ठीक है, इस पॉइंट पर इसको बाइंग प्रेशर मिला। तो वो क्या मिल रहा है, एक ट्रेंड के साथ साथ एक बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर हमेशा मिलता रहता है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा वर्क करता है। ये एक ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला और यहाँ पे ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने का मतलब देखो मैं कैसे दिखा देता हूँ, कंसोलिडेशन से होता है। मतलब जैसे तो जब ब्रेक होता है कोई भी स्टॉक तब ब्रेक करता है जब उससे वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पर कंसोलिडेशन करे, यानी अक्यूमुलेशन करे। अक्यूमुलेशन क्या, बाइंग के लिए होता है कि लोग वहाँ पर प्लेस पर बाइंग करें और सेलिंग प्रेशर न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसीलिए हमेशा एक कंसोलिडेशन फेज के बाद ही ब्रेकआउट आता है। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे मैं ओवरले ट्रेंड में दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखाई देता है। ओवरले ट्रेंड में आ गए हैं, ठीक है, अभी मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, देखना। मार्केट यहाँ इस पॉइंट को पकड़ो, तो मैं अब ड्रॉ करते हुए दिखाऊँ, देखो मेरे लिए क्या जोन है। मार्केट ने कम से कम काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो जोन है इस जोन के अंदर घूमता रहा। इस जोन का मतलब क्या, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जैसे सेलिंग आया उसके बाद यहाँ मार्केट को सपोर्ट दिया, फिर वापस गया बाइंग, यहाँ पे सेलर आ गया, स्टेप इन करेगा, नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया ऊपर आया, ये रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो ये जब ब्रेक किया तब यहाँ से पैनिक सेल ऑफ आया और वापस से मार्केट अंदर आ गया, वापस इसी चैनल के अंदर रहा। और जैसे ही ये इस चैनल से बाहर गया वापस से हम बड़े मूव के लिए प्रिपेयर हो गए, क्योंकि हमारा क्या है, ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है, ट्रेंड रिवर्स होने के लिए यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि मार्केट को कंसोलिडेशन करना पड़ता है। मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे मान लो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है तो मार्केट को साइडवेज जाना पड़ता है, मतलब इसको कंसोलिडेशन दिखाना होगा, तब जाके हम ये मान सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब देखो यहाँ पे अभी तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, मतलब ये कंसोलिडेशन फेज है ना, तो हम ये बता सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, लेकिन जिस साइड में ब्रेकआउट देगा वॉल्यूम के साथ उस टाइम हम बता सकते हैं कि ये अप के लिए शिफ्ट हो रहा है या डाउन के लिए। उसके बाद ये होता है कि हायर लो का फॉर्मेशन चेंज होना चाहिए, जैसा कि अब दिखेगा, देखो हाई लो, हाई लो, ये था डाउन ट्रेंड, यहाँ पे ना हाई है ना लो है, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया
जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया तो हमारा केवल हमको क्या हुआ कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है, क्योंकि इसने जो रिसेंट हाई और लो के फॉर्मेशन थे यहाँ पे उसको ब्रेक करके ऊपर गया। अगर मार्केट एक न्यू हाई बनाता है, न्यू हाई बना, उसके बाद जो प्रीवियस लो है, जो ये लो है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो मार्केट वापस से अप ट्रेंड में कंटिन्यू होता है, हो जाता है। ये एक साइकोलॉजी समझ में आ गई। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है। देखो, डेली ट्रेंड पे चलते हैं इसके। ये देखना, देखो मार्केट हाई लो का फॉर्मेशन में भी दिखा देता हूँ। हाई लो का फॉर्मेशन रिलायंस में कैसे बनता है, कैसे ड्रॉ करता हूँ मैं। तो यहाँ देखना, ये एक हाई था, लो, हाई, लो, ये एक हाई है, एक लो। देखो यहाँ पॉइंट पे हाई बना, ये हाई एंड दिस लो। उसके बाद क्या हुआ, अगेन हाई का स्ट्रक्चर आ गया, हाई एंड लो एंड हाई। हाई के लिए अभी जा रहा है। इससे हमें क्या आइडिया लगा कि मार्केट की जब स्ट्रक्चर चेंज होती है, देखो मार्केट की जब स्ट्रक्चर चेंज हुई तो वो पहले लोअर लो बना रहा था, लोअर लो, लोअर लो। अगर मार्केट ये पॉइंट से अगर न्यू लोअर लो बनाता तब हम मानते कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन मार्केट ने जब ये हाई ब्रेक कर दिया, ये वाला जो हाई ब्रेक किया, तब हमें क्या पता चला कि ये एक हाई है, न्यू लो और एक न्यू हाई बनाया है, जो मतलब हायर हायर हाई का फॉर्मेशन बना दिया। तब ट्रेंड क्या हो जाता है, बुलिश। मतलब ट्रेंड भी बुलिश हो गया और हमारा स्टॉक अपर जाने लगा, क्योंकि लोअर लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड होता है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है, हमेशा। चाहे मार्केट किसी भी कंडीशन में चलो, मार्केट को अब जैसे जितना टाइम स्पेंड करेगा वो अपना टाइम लॉन्ग ट्रेंड को हमेशा सपोर्ट करेगा। जैसे ये हमेशा लॉन्ग टर्म, इसका जो रिलायंस का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो हमेशा बुलिश है। ठीक है। एक ट्रेंड के अंदर ट्रेंड चलता है तो वीकली डेली ट्रेंड करेक्शन के लिए होते हैं। अगर मंथली उसका बुलिश है तो मंथली, वीकली में करेक्शन चल रहा हो सकता है, मंथली का करेक्शन चल रहा हो, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हमारा यही कंसेप्ट है कि अगर हमारे लिए बाइंग के लिए क्या कंडीशन रहती है, बाइंग तब किया जाता है जब हमें सपोर्ट पे मिले, और सेल सेल तब करते हैं जब हमारा पोटेंशियल, मतलब जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही होगा, लेकिन एक पोटेंशियल हो कि यहाँ पे आके मतलब सेलिंग प्रेशर आ सकता है, मतलब लोगों की साइकोलॉजी हो सकती है कि वो अपना शेयर को बेचना चाहते हैं। ठीक है। इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थ्योरी वर्क करता है। ठीक है। थैंक यू।